अंधेरे गए और आया उजाला। अंधेरे गए और आया उजाला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला। अंधेरे गए और आया उजाला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दुशंबे का दिन था, दुशंबे का दिन था, शहर का उजाला तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। दुशंबे का दिन था, शहर का उजाला तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। लेकिन शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, ये अब्दुल्लाह के घर से। क्या तो मुबारक बात थी हुरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारक बात थी हुरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे अल्लाह के घर नबी तशरीफ तो दादा दौड़े हुए घर की तरफ आ रहे थे। कैसे? खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने। देखिए जो हमारे भाई इस वाक़े की उसे फरमाइश कर रहे थे, मैं समझता हूँ सबके लिए मैं इस वाक़े को पढ़ रहा हूँ, वरना तो नए नए कलामों का पूरा जखीरा है। इंशाल्लाह कल मैं सारे नए सुनाऊंगा। ये आज की रात का पहले एक फरमाइशी प्रोग्राम। हेलो हेलो खबर पाते
ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े। मसरत से बेखुद वो करीबे आमना पहुंचे। कहा ये आमना ने आपको मुबारक हो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। निराला नाक नक्शा है, निराला नाक नक्शा है, निहायत भोला भाला है। इसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े। मसरत से बेखुद वो करीबे आमना पहुंचे। कहा ये आमना ने आपको बेटा मुबारक हो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दिन मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से। हुए कल्बे जिगर नूर अनवारे मोहम्मद से। कहा शुक्र खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा। लगाया आपने सीने से और पेशानी को चुमा। रसूले पाक फिर आगोश में वादी के जा पहुंचे। दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे। किया नज़ारा हूरों ने फरिश्तों ने ज़ियारत की। हुई मक्के में शोहरत 400 उनकी विलादत की। सहर का वक्त था मंजर हसी मौसम निराला था। विलादत से नबी पाक की हर सू उजाला था। पूछते हैं अब्दुल मुत्तलिब घर में पोता हुआ है, क्या नाम रखिएगा? तो आप फरमाते हैं लोगों मेरे पोते का नाम आसमानों में अहमद और जमीन पर मोहम्मद है। अब उसके बाद क्या हुआ, तवज्जो रखिए। जो घर में आ गई तशरीफ सरकार दो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब
गायों का दूध पीते थे, पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की पुतली कमजोर नार थी, इसी बाइस अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे, जो पहुंची आया पहले मालदारों के लिए बच्चे। एक बेवफा बच्चा था कि शहर मक्का में कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के। देखिए हलीमा की उम्मीद कमजोर थी, आप सबसे बाद में पहुंची, जो आपसे पहले औरतें पहुंची उन्होंने मालदार लोगों के बच्चों को छांट लिया। मेरे आका बाती रहे, हलीमा पहुंची और जब आका को देखा तबीयत मचल गई और अपने शौहर से आकर क्या कहने लगी, सुनिएगा साहब। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे, जो पहुंची आया पहले मालदारों के लिए बच्चे। एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था, यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है, की गुड़िया है ये शहंशाह दो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। शौहर की इजाजत मिल गई तो दाई हलीमा फिर गई बीबी अम्मा खातून के घर और फिर मेरे आका को किस तरह लेकर आई समा फरमाइए।
हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमना के लाल को चूमा बनाई। नबी पाक की हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, दिखाया ना के शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमटो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर आज पर आया, हलीमा सादिया का अब मुकद्दर आज पर आया। चली तेजी से उनकी ऊँटनी शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था सरासी देर में वो काफिला पकड़ा, चली आनंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह बस्ती में वो उतनी तेज चलती थी, मुकद्दर पे थी नाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी। हिंदुस्तान के उभरते हुए नौजवान फनकार और मरहूम हबीब पेंटर साहब के पोते गुलाम फरीद पेंटर साहब ने मुझे हुजूर के बचपन पर अता किया है ये नजराना। मैं एक बार फिर उनके लिए ढेर सारी दुआएं पेश करता हूँ। अल्लाह ने और तरक्की दे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के अलावा वो इसी तरह अपने दादा मरहूम के कलामों को जिंदा रखे। ये कौन कह रहा है सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद उड़ने वाले हैं। ये हलीमा की उंगली कह रही है जब मेरे आका के कदम मुबारक उड़नी पर पड़े अगर कैसे। वो इतराती चली ऊँटनी, वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब
दिया दूध तुमके जाती रही सब घर की मातारी नबी पाक के जलवों से भरता पूरा आलम शबे जुल्म का दिल पर हलीमा के नहीं था रसूले पाक को लोरियां देकर सुनाती थी मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी बरस दो हो गए बोले चली हो आपको हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा करीबे मक्का जब पहुंची तो भक्ते को पहराया तमाशा तो धूप भी थी इसलिए उतनी को ठहराया घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन वो गाफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुंचे हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर ढका पत्तों में हुए पाक और सारा तने अतहर ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है ये मंजर जब एक घने पेड़ के साए में कयाम तो उस पेड़ ने अपने पत्ते मेरे आका पर निछावर कर दिए जिससे आपका तन बदन ढक जाता है। हलीमा की आंख खुली और जब प्यारे नबी को नहीं पाया तो बड़ी फिक्र हुई, ढूंढा तलाश किया पूछा, लेकिन आप कुछ दूर जाकर सोए हुए हैं, पत्तों में ढके हुए हैं। अब हलीमा बड़ी फिक्रमंद हुई, मैं आमना को क्या जवाब दूंगी? 2 साल तक पाला परवरिश किया, वापस करने लाई हूँ वादे के मुताबिक। कहाँ है वो आमना का लाल जिसे मैं लेकर जा रही थी? मुझे थोड़ी देर के लिए नींद क्या आ गई, मेरी बेटी भी सो गई, कहाँ गया वो आमना का लाल? लेकिन कुछ देर के बाद जब आप उधर गई जहाँ पर आप नींद से बेदार हो चुके थे और बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, दौड़कर आमना बीवी ने अपनी गोद में उठा लिया और फिर बीवी आमना के पास लेकर पहुंची। ऐ आमना बीवी, मैं आपका बेटा को वापस करने आई हूँ, क्योंकि वादे के मुताबिक 2 साल हो गए, मैंने परवरिश की है इसकी, मैंने पाला है, अपना दूध पिलाया है। ऐ आमना बीवी, आखिर बेटा तो आप ही का है, ये लीजिए। लेकिन आमना खातून फरमाती है, ऐ हलीमा, तुम्हें क्या मालूम नहीं था
कि इस वक्त मक्का में एक बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है जिसको ताउन कहते हैं, जिसके सबब बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत रोज मर जाते हैं, न जाने कितने मर चुके हैं अब तक। और ऐसे वक्त में तुम मेरे बेटे को लेकर आ गई, जाओ वापस ले जाओ। सुभान अल्लाह। ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूब दामर को। और आगे क्या हुआ सुनिएगा।